जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर सुमन कुमार। आज हम आप लोग को 10th क्लास के मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे उसका, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानेंगे और कुछ फार्मूले भी सीखेंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। यह गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध बताती है। ट्राई मीन्स होता है 3 यानी 3, गोनो मीन्स होता है साइड्स यानी भुजाओं, और मेट्रोन मीन्स होता है मीजर यानी मापना। यानी तीनों भुजाओं के जो माप हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। ट्राइगोनोमेट्रिक के रेशियो हम निकालेंगे तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ये है पहले ये देखिए, राइट ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल बनाएंगे। पहले ये रहा राइट ट्रायंगल, इस से ये मान लेंगे, ये बी, ये सी। एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। एक कोण 90 डिग्री का होगा। 90 के सामने वाले की भुजा जो है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। अब इस राइट ट्रायंगल में दो कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक कोण थीटा मानेंगे। एक कोण ए भी हो सकता है, कोण सी भी हो सकता है थीटा। ये कोण और ये कोण, अगर कोण सी थीटा है, कोण सी अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा जो हो जाएगा, यानी ये भुजा ए और बी भुजा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो पी यानी कि लंब हो जाएगा। और थीटा के संगलन यानी कि बगल वाली भुजा, ये भुजा क्या हो जाएगी, थीटा के बगल वाली भुजा यानी कि BC क्या हो जाएगा, आधार यानी कि बेस बी। ये हो गया, समझ में आया। यानी कि अब बताएं, एक राइट ट्रायंगल लेंगे, रेशियो निकालना है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो एक राइट ट्रायंगल लेंगे, राइट ट्रायंगल इसका इस यानी समकोण लेंगे, समकोण, एक समकोण लेंगे, इसे राइट ट्रायंगल बोलते हैं, RIGH, राइट ट्रायंगल। राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल लिए, यानी एक समकोण लेंगे। एक समकोण लेने के बाद एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये कोण
90 के सामने वाली भुजा यानी कि ये भुजा, 90 के सामने वाली भुजा यानी कि ये भुजा क्या होगा? कर्ण। क्या होगा? ये भुजा क्या होगी? कर्ण होगा। 90 के सामने वाली भुजा है ये भुजा हाइपोटेनस यानी कर्ण। और इनमें दो कोण होगा थीटा, दोनों में से कोई एक कोण थीटा मान लेंगे। चलो कौन सी हम क्या मानिए? थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, यानी ए और बी लंब है। और थीटा के संगलन यानी कि बी सी भुजा, बी सी ये भुजा क्या हो जाएगा? थीटा के संगलन है तो ये हो जाएगा आधार। आधार, आधार यानी कि बेस। बी ये हाइपोटेनस, ये लंब परपेंडिकुलर लंब। चलिए एक बार फ्रेश बना कर देखते हैं। तो रेशियो क्या निकलेगा ट्रिग्नोमेट्री का? तो रेशियो निकालना है ना। रेशियो निकालने के लिए इसमें 6 अनुपात दिए हुए हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा। ये होता है 1 2 और ये 3 और ये 3 6। टोटल कितने अनुपात निकलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के? 6 अनुपात। अब तीनों के हम देख लेंगे रेशियो निकाल के। तो एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, समझने में अच्छा होगा, बना लेते हैं। ये रहा, बना लिए। एक कोण 90 दे देंगे, एक कोण 90। 90 के सामने वाली भुजा यानी कि ए और सी, ए और सी भुजा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ए और सी भुजा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस यानी कर्ण। अब देखो यह तो ए कोण या ए कोण, दो कोण बच गया। दोनों कोण में से किसी एक कोण को हम थीटा मान लेंगे। अगर इस कोण को थीटा मानते हैं, सी को, कोण सी को अगर थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? थीटा के सामने वाली भुजा यानी कि ए और इसे मान लेते हैं बी भुजा। ए और बी भुजा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा पी, यानी कि लंब हो जाएगा। परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और थीटा के संगलन, थीटा के संगलन ये वाली भुजा बी और सी, ये भुजा क्या हो जाएगी? आधार। आधार यानी कि बी, बेस
ये हो गया। अब इसको रेशियो में बैठाते हैं। पहला क्या था, साइन निकालना है। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे, लंब है ए और बी, ए और बी, ए बी बटे कर्ण क्या है, ए और सी, ए सी, ए सी। तो ए बी, ए और बी क्या है, लंब है पी बटे में ए और सी क्या है, एच, एच। ये एक निकल गया साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। इसी तरह अब कोस थीटा का निकालना है। फिर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, समझने में बढ़िया होगा। एक कोण 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा ए और सी कर्ण यानी कि एच, और एक कोण क्या माने थे, थीटा, कोण सी थीटा माने थे। इसके सामने वाले ए और बी भुजा पी यानी कि लंब, और इसे संकलन भुजा आधार ये माने थे, यानी बेस बी ये माने थे। अब कोस थीटा, दूसरे में क्या है, कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, बी और सी, बी सी बटे कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पे ए और सी है, ए और सी कर्ण है। तो यहाँ पे ये बी सी का मान क्या है, आधार, आधार यानी कि बी, बी सी, ए सी क्या है, ए और सी एच यानी कर्ण। ये हो गया कोस थीटा बराबर बी बटे एच। फिर तीसरा देख लेते हैं, टेन थीटा। अब टेन थीटा बराबर फॉर्मूला है, वो भी निकाल लेंगे। टेन थीटा बराबर टेन थीटा पी बटे बी। तो पी बटे बी, ए बी, ए और बी यानी ये वाली लाइन, ए बी बटे बी यानी कि बी सी, ए बी बटे बी और सी ये। तो ए बी क्या है, ए बी है पी, बी सी क्या है बी यानी कि परपेंडिकुलर बटे आधार यानी बेस। ये हो गया। अब साइन का रेसिप्रोकल बताए थे क्या था, कोसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। तो साइन का क्या रेशियो निकला था, पी बटे एच। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, एच बटे पी। ठीक, रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का निकला था रेशियो पी बाय एच अनुपात निकला था। तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, एच बाय पी। अब इसी तरह कोस थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है,
कोस थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा। सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या निकला था, अनुपात B/H। B/H ये रेसिप्रोकल है इसका सेक थीटा, B/H निकला था ना, तो इसका सेक थीटा का क्या हो जाएगा, H/B, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यानी कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा, यानी उल्टा कोट थीटा। टेन थीटा का अनुपात निकला था क्या, P/B, तो कोट थीटा का क्या निकलेगा, B/P निकल जाएगा। सारा अनुपात को एक जगह लिख देते हैं, क्या क्या मैंने निकाला। समझने के लिए ये सबका रेसिप्रोकल भी लिख देंगे। चलो एक बार रेसिप्रोकल लिख देते हैं, तब अनुपात लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। रेसिप्रोकल क्या है, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ये है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, रेसिप्रोकल है। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, फिर उसके बाद सेक थीटा बराबर 1/, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। ये एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल है, ये उल्टा है। अब है कोट थीटा। कोट थीटा का रेसिप्रोकल है 1/टेन थीटा। ये अब सारे रेशियो एक जगह लिख देते हैं। ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, RATIOS, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला क्या होता है, साइन थीटा का क्या निकला था, P/H, लंब बटे कर्ण, ये निकला था लंब बटे कर्ण। दूसरा में निकला था क्या, कोस थीटा का B/H, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये तीसरा में क्या निकला था, तीसरा में टेन थीटा। ये निकला था लंब बटे आधार।
अब तीनों का उल्टा कर देंगे, यानी कि इस तरह से कोसेक थीटा का निकल जाएगा h/p, यानी कि कर्ण बटे लंब निकलेगा। सेक थीटा का निकलेगा, सॉरी सेक थीटा का निकल जाएगा h/b, यानी कि h यहाँ हाइपोटेनस है, b ये बेस है, यानी कि h यहाँ क्या है, कर्ण है हिंदी में, और बेस यानी कि आधार, आधाकर आधार। फिर उसके बाद है लास्ट में कोट थीटा। कोट थीटा बराबर हो गया b/p, यानी कि आधार बटे लंब। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। थैंक यू सो मच व्यूअर, हमारे वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा जब हम वीडियो डालेंगे। थैंक यू सो मच।